सबसे पहले ये देखो सर, कहने करने में तो आगे ही रहते हैं सर। तो सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपको हैंड रेज करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे मेरा ये, उस लाइन का नाम बताओ जो हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है। इक्वेटर। सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो उस लाइन को हमको नाम बताना है जो अर्थ को टू इक्वल्स हाफ में डिवाइड करती है। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी जवाब ले रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। थोड़ा सा आपको कुछ मैं दिखा दो। ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ, दिस वन। इस लाइन का नाम बताओ जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है। वन बाय वन मैं आंसर ले रहा हूँ, ओके ओके। लक्ष्य रावत, इक्वेटर। ओके। लक्ष्य का आंसर है 0 डिग्री। हो गया सर का वो नेटवर्क चला गया, आ गए। ओके बच्चों, वेलकम अगेन। वन बाय वन मैं आंसर ले रहा हूँ। तो इक्वेटर था हमारे लक्ष्य रावत का जवाब, ओके। प्रीथा चौहान, इक्वेटर। ओके इक्वेटर, ठीक है। सोहेल अंसारी, सोहेल अंसारी रिप्लाई करो, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? सर हॉरिजॉन्टल। वाह वाह। स्नेहा चौधरी, सर इक्वेटर कहते हैं। हाँ जी इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो लाइन है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है एग्जैक्टली वो सर्कल नहीं है, उसका जो शेप है, ठीक है, आपके समझाने के लिए जैसे मौसमी का या संतरे का शेप होता है वैसे होता है। और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो होता है जियोइड शेप, ठीक है। एग्जैक्टली जो शेप है वो जियोइड शेप है। बहुत लोग स्पेरिकल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली स्पेरिकल भी नहीं है। जियोइड शेप कहने का मतलब कैसी है, यहाँ से दबी हुई है और यहाँ से थोड़ी सी बंजी है, ठीक है, यानी यहाँ से उभरी हुई है। आगे चलते हैं। आगे आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, एक और लाइन है जो हमारे अर्थ को ऊपर से नीचे की तरफ दो भागों में बांटती है, ठीक है। इस लाइन का नाम बताएं आप। दिस वन, हैंड रेज करना है, ऐसे नहीं बताना है। दिस वन, एक ऐसे भी है लाइन जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है, इसको बताना है, ओके। बता दिव्यांशु त्रिपाठी रिप्लाई करो। ओके। दीपक प्रजापति, सर क्या? अभी हम इतने देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है बिल्कुल बीचों बीच, इस लाइन का नाम बताओ। इस लाइन का यस, सर पता नहीं। ओके। लक्ष्य रावत और बच्चे दिखने नहीं, लैटिट्यूड। एटीट्यूड नहीं कर्म है। बता हर्षित, लॉन्गिट्यूड। सर हम बताएं? नो, एक मिनट रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ। अब गूगल सर्च नहीं करना है, ठीक है ना, निंजा टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी है, वरना मैं थोड़ी देर में बहुत मार मारूंगा। ओके। स्नेहा, स्नेहा चौधरी रिप्लाई करो। राशि, ओके राशि रिप्लाई करो। सर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड नो, रॉन्ग आंसर। शालिनी राय, शालिनी राय। वंश चौहान, सर लॉन्गिट्यूड। पार्सली करेक्ट जवाब, पार्सली करेक्ट हो। ओके ओके ओके। यस चौहान, वेयर आर यू, प्लीज रिप्लाई। वंश चौहान, वंश चौहान, डू यू नो द आंसर? यस सर। The name of the No, line sir. which divides the earth from north to south in two equal halves. Okay. चलिए, तान्या समानिया, if you know the answer please reply. Yes. सर लॉन्गिट्यूड। Okay. सर लॉन्गिट्यूड।
ओके, लिसन टू मी एवरीवन, आप जो बात बता रहे हो पार्शली करेक्ट हो। देखो बच्चों, होता क्या है, ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन हमारे अर्थ पे रन की गई है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मैं इतनी सीधी सीधी लाइन खींच रहा हूँ जलेबी के जैसे, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो जो ऐसे जो लाइनें गई हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसका जो आप नाम बता रहे हो सही बता रही है, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं इनको हम, ठीक है। और जो ऐसे लाइन गई सर हैं, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। अब थोड़ा बहुत सही हो। अब ये जो लाइनें हैं कुछ ऐसे रन की गई हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। सर ग्रीनविच मेरिडियन। प्लीज सुने आप ध्यान से, जो ऐसे लाइनें ड्रॉ की गई हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ऐसे लाइनें ड्रॉ की गई हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब जो बीचों बीच जो लाइन थी जिसको आप इक्वेटर कह रहे थे, ये भी एक लैटिट्यूड ही है, लेकिन इस लैटिट्यूड का हमने नाम अलग इसलिए रखा है, इक्वेटर इसलिए रखा है क्योंकि ये अर्थ को बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। तो इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है, ठीक है, लेकिन इसका नाम अलग इस वजह से है क्योंकि ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। अब ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रेज जो ये लाइंस हैं, ठीक है, इसमें भी जो बीचों बीच जाती है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे है और ये भी 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है अब, ठीक है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या करती है, 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड करती है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। दोबारा से हमारी धरती है, ठीक है, भगवान को धीरे यहाँ पे उतारेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि भगवान उतरे। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है मेरी इक्वेटर। आपको बताना है कि आपकी जो कंट्री इंडिया है, ठीक है, वो इक्वेटर के ऊपर है या इक्वेटर के नीचे है। ओके, इफ यू नो द आंसर, वेयर डज योर अर्थ लाई, अबव द इक्वेटर, बिलो द इक्वेटर। भारत अगर विश्व के नक्शे को देखा जाए तो कहाँ पे मौजूद है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, 1 बाय 1 लेते हैं। अनुज, बिलो द इक्वेटर। ओके, अनुज का जवाब है बिलो द इक्वेटर। दीपक प्रजापति, अफ्रीका इंडिया के नीचे है ना, अफ्रीका इंडिया के नीचे के ऊपर है। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द लाइन इक्वेटर, आपको इक्वेटर के भी यहाँ पे बताना है, अबव द इक्वेटर, बिलो द इक्वेटर। ओके, स्नेहा चौधरी, सर बिलो द इक्वेटर। ओके, निखिल प्रजापति, सर बिलो द इक्वेटर। ओके, दिव्यांशु त्रिपाठी, सर ड्यू द इक्वेटर। ओके, मैं आपको एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, अब आप अपने आप को देखना और कहना कि हम कितने बड़े होशियार हैं, ठीक है। अबव द इक्वेटर। अरे ऐसे थोड़ी ना चलता है। यस सर। अब ये रही हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ, सर हमसे तो पूछा ही तुम आपने। क्या कह रहे हो? मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बस एक ब्रशअप कर रहा था, है ना, सुबह सुबह आप ब्रशअप नहीं करें, बट नॉलेज का ब्रशअप होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन दोबारा से, मे भी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है, दिख रही है ना आपको? अब देखिए, यस सर। अब ये जो फिगर है ये हमारी अर्थ का फिगर है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इधर से थोड़ा सा बल्जी होता है और ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। अब ये आपकी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे राइट। अब आपको लाइन में दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो लाइन, ठीक है, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आप लोग कितने सही थे। ये है हमारी इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ये यहाँ गई हुई है। अब बताइए, अबव द इक्वेटर है या बिलो द इक्वेटर है? अबव द इक्वेटर। ये है इसका करेक्ट आंसर है, यस। अब देखिए, इंडिया में से कर्क रेखा जाती है। हाँ, वहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ये जो ऊपर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जाती है। इक्वेटर तो नीचे है, बहुत बच्चे इसी के बिहाफ का आंसर दे रहे थे। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसकी जो डिग्री है 23.5 है, ठीक है, 1.5 इतनी डिग्री से जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश होते जाती है। मैं आपको बता दूंगा, सब बताऊंगा, 1 बाय 1 मुझे ले चलने दीजिए धीरे धीरे। अभी हम पहले ब्रह्मलोक में थे, अब धरती पे आए हैं, अब धरती से फिर भारत के अंदर जाएंगे तभी तो भगवान आएंगे। चलिए, भगवान को बुलाने वाले हैं, आगे चल रहे थे। अब मैं बात कर रहा था इंडिया के बारे में। तो जो हमारी इंडिया है
इक्वेटर से अबव है, ठीक है। और इसको हम नॉर्मली कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले पार्ट को हम हेमिस्फीयर साउदर्न बोल सकते हैं और ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये आपकी जो इंडिया है कहाँ लाई करती है, तो एशिया के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये लाई करती है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक ओके कुछ और बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्लास के अंदर बने रहें, ठीक है। आपसे पूछूंगा बीच में मैंने आपको क्या क्या बताया है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताना है ये जो आपकी इंडिया है, ठीक है, आपका जो ये इंडिया है इसका टोटल एरिया बताना है आपको। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ योर कंट्री? कितनी जमीन को घेरे हुए है भारत, कितने जमीन को घेरे हुए हैं? एरिया तो जानते हो ना, एरिया का मतलब होता है कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सपोज करो ये फिगर है, इसके अंदर का कितना है, तो अगर मैं भारत का मैप लूँ तो ये कितने एरिया को कवर करता है? डू यू नो द आंसर? एनीवन इफ यू नो द आंसर विदाउट यूजिंग गूगल, गूगल का इस्तेमाल नहीं करना है, या कुछ आपको अपने भारत के बारे में मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। सर 3.287 मिलियन। ओह माय गॉड, इतना एग्जैक्ट डाटा दीपक सिर्फ गूगल ही बता सकता है, ठीक है ना। और चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है दीपक, सीधा बैठो, आपको मैं लोरी नहीं सुना रहा हूँ कि ऐसे आराम से लेटे हुए हो, जैसे भी बस खाना पीना आने वाला है। ओके, तो दीपक जो बता रहे थे आंसर सही बता रहे थे, ठीक है। आपके लिए ये है 3.28, ठीक है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 3.28 मिलियन किलोमीटर। अरे कोई सही से चलता नहीं है, बदमाश है। ये वो नीचे 4.10 मिलियन लिख कर भेज रहा है। ऐसा काम नहीं करो, नीचे नीचे ड्रॉ नहीं करो। तो टोटल एरिया अगर आपकी पूछी जाए, आपके कंट्री की टोटल एरिया अगर पूछी जाए कितनी है, तो वो है 3.28 अप्रोक्सीमेट है ये वैसे, ठीक है। उसके बाद मिलियन, याद रखिएगा इसको प्लीज़, आपको याद रखना है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको चाहें किसी रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये फ्यूचर में याद रहे। वैसे फिगर है आपकी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना लंबा डाटा किसी के दिमाग में रहेगा नहीं, इससे बढ़िया है छोटा डाटा याद रखो, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बताना है आपको। ये बताना है कि स्टेट्स कितने हैं एंड यूनियन टेरिटरी कितनी है। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? जस्ट रेज योर हैंड, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सर 28 स्टेट। सर कोई सॉन्ग बजा रहा है। सर किसी ने गाना बजा दिया। गाना बजा रहा है। सर हम बताएं? We are not in the party, दीपासु कुमारी। ओके यस लक्ष्य रावत, 1 by 1 में ले रहा हूँ, सबसे आंसर ले रहा हूँ। लक्ष्य रावत सर 28 स्टेट सर, हम बताएं? 10 यूनियन टेरिटरी। ओके वंशिका आप हैंड रेज करा करो, मैं मुझे इसमें मालूम चल जाता है। एंड डोंट शेयर। सर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके 20। दीपक प्रजापति प्लीज आप शेयर ना करें आंसर चैटिंग पे, चैट ना करें। सुहानी रावत बताओ। सर 28 स्टेट और 9 सर यूनियन 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। कुछ बच्चों को जवाब आ रहा है 28 यूनियन स्टेट्स और 9 सर, मैं यूनियन बताऊं? टेरिटरीज और 8 यूनियन टेरिटरीज। यस सर। सर 1 by 1 यस वंश बताओ। सर 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। ओके ओके सर हम बताएं? एक मिनट दो। रागनी प्लीज रिप्लाई करो। 28 states and 9 union territories. ओके चलिए ठीक है। सर हम बताएं? यस नेहा इफ नो द आंसर प्लीज रिप्लाई।
हम बताएं। Sir, 28 state and 8 union territory. ओके ओके, चलिए अब मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए, आप लोग लगभग बहुत बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। एग्जैक्टली सही आंसर क्या है? थोड़ा सा ये रिसेंट अपडेट है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा था। देखिए अभी जब जो 370 आर्टिकल था, ये जो हटा था, इसकी वजह से स्टेट हो गया था 28, ठीक है। अब ये जो टोटल उस वक्त यूनियन टेरिटरीज हो गई थी 9 हो गई थी। पहले 7 थी, जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, जम्मू और लद्दाख, तो ये +2 अब होकर 9 हो गए। लेकिन अब भी फिलहाल के टाइम जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो 8 है। 2 यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, याद रखिएगा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, इन दोनों को ज्वाइन करके एक कर दिया गया है। और इसी 26 जनवरी को ये किया गया था, 26 जनवरी को ये किया गया था, ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। और इन दोनों की 2021। हाँ जी, ठीक है। और इसका जो है ये दमन रखा गया है कैपिटल, तो आपको ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। तो 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपको बताना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डिस्कशन किया था, ठीक है। बहुत बार पूछ लिया जाता है बच्चों आप लोगों से, ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ छोड़ो, जो हमारा इंडिया था, ठीक है, हमारा जो इंडिया था उसके अंदर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था ना, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अगर किसी बच्चे को नाम याद है तो प्लीज बता दें, ठीक है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? यस लक्ष्य रावत, बताओ। सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके गुजरात। ओके, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। और बताएं, और भी हैं? गुलशन सिंह बता सकते हो आप? गुलशन सिंह, ओके। हर्षित, सर पंजाब। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको एक ना छोटा सा वो बता देता हूँ जिससे आप इसको हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। अपना नाम भूल जाओगे लेकिन इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो जो आपकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, एक तो ये स्टाइल सही से चल नहीं रहा है। जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। अब 8 स्टेट्स का जो नाम है याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस एक लाइन याद रखनी है, लाइन है मित्र पर गमछा मार, ठीक है। मित्र पर, एक तो ये सही से चल नहीं रहा है, क्या करूँ मैं इसका? मैं एक बार लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लिखने का सही से। मित्र पर, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे इसको याद करना है। गमछा, ठीक है, उसके बाद झार, ठीक। अब याद कैसे करोगे इसको, वो देखो, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ कहाँ से गुजरती है आपको याद रखना है। मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो पहला स्टेट हो गया हमारा मिजोरम। हम लोग चल रहे हैं वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। त्रा से हो गया त्रिपुरा, ठीक। प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पंजाब। नो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। पंजाब से होके नहीं गुजरती है, एमपी से होके गुजरती है। आर से हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। एक तो ये सही से चल नहीं रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। कहाँ से? गुजरात। से गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और छह से छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड, ठीक है। झारखंड। तो अब याद कर लोगे आप लोग, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार।
याद कर लोगे? लाइन Yes, को याद sir. रखना है, मित्र पर गमछा Yes, झाड़। sir. हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट लिख सकते हो या कहीं लिख लो, जिससे आपको फ्यूचर में, ठीक है, हेल्प हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से, ठीक है, जहां से ये आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है होके गुजरती है। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झाड़, इस लाइन के भी पे आप याद रख सकते हो और भूलोगे नहीं। ठीक है, सब कुछ भूल जाओगे लेकिन इसको नहीं बोलना है। जब आपकी और हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो मैं आपसे ये पूछूंगा। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि हमारे कंट्री का जो सबसे लास्ट पॉइंट है साउथ में, ठीक है, साउथ में जो सबसे लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट का नाम बताओ, जहाँ पे हमारा भारत खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरी चीज चालू। कुमारी। ओके, वन बाय वन। कन्याकुमारी। रामेश्वरम। प्लीज डोंट रिप्लाई लाइक दैट, वन बाय वन। Rameshwaram. प्लीज रेज योर हैंड ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, हम मार्केट में सब्जी नहीं देख रहे हैं। ओके, अब मैं आंसर देता हूं। क्या? अब बहुत बच्चे देखो चुपचाप बैठे हुए हैं, कैमरे ऑन ऑफ करके, बहुत गंदी आदत है। 4 बच्चे बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक लक्ष्य रावत है, गुलशन सिंह, मेरा तो ऑन है ना? हाँ ऑन रखा करो, कैमरे ऑन रखा करो। मेरा ऑन है ना? ओके, चलिए पूछ लेता हूँ मैं। दीपक प्रजापति रिप्लाई करो। सर कन्याकुमारी। गुलशन सिंह, सर साउथ की तरफ। गुलशन सिंह बताओ। सर साउथ की तरफ बताना है ना? हाँ जी, साउथ की तरफ। डोंट शेयर द आंसर। ये चैट में आप लोग क्यों शेयर करते हो बार बार आंसर? ओके, अगले बच्चे से लेता हूँ, हर्षित। यस सर। हर्षित बोलो। सर तिरुवनंतपुरम। नो। लक्ष्य रावत। कन्याकुमारी। ओके, चलिए। कंचन शर्मा। Sir, Kanyakumari. स्नेहा चौधरी। स्नेहा चौधरी। Sir, Rameshwaram. ओके, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। लगभग आप सही भी हैं और नहीं भी हैं, दोनों तरीके से कहा जा सकता है। देखो बच्चों, जो लास्ट पॉइंट है ना वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अभी ये फिलहाल डूब गया है। डूबने का कारण क्या है? इसकी मम्मी ने इसको उठा के पानी में फेंक दिया। ठीक है, इस वजह से ये डूब गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डूबा किस वजह से आप बता सकते हैं कोई रीजन? समुद्र के किनारे है तो डूबने का कारण वेल मछली आई थी, वेल मछली आई, सारा पानी इसके ऊपर डाल दिया। जी हाँ, एग्जैक्टली 2004 में एक सुनामी आई थी। ठीक है, सुनामी जब आई तो यहाँ का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है, इंडिया में, ठीक है, ये डूब गया है फिलहाल में। तो आपका जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम, ठीक है, इसको भी माना जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। सो प्लीज कोई भी पूछे तो आप इंदिरा पॉइंट को ही बताइएगा। आगे चलते हैं। अब आपका जो है ना, ये आपका जो इंडिया है, मैं सिर्फ लोअर पार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ठीक है, तो जितना भी ये पार्ट आपका समुद्र के किनारे होता है, ठीक है, ये जो एरिया है समुद्र से टच है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरिया। ठीक है, तटीय इलाका। ये टी या, ठीक है, तटीय, तो ये होता है हमारा कोस्टल एरिया। तो किसी बच्चे को मालूम है कि इसका पेरीमीटर कहाँ है? ये आपका गुजरात से होके चलता है। ठीक है, गुजरात भी आपका समुद्र से टच है और इधर से होके इधर तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, असम भी वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो आपको ये बताना है कि अगर मैं यहाँ से चलूँ, ठीक है, और यहाँ तक जाऊँ तो इसकी लेंथ कितनी है, पूछ लिया जाता है। आप भारत के रहने वाले हैं, सो भारत के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी है बताएं, जिसके अंदर आपका ये भी कवर है, अंडमान निकोबार आइलैंड और इधर लक्षद्वीप। बताएं।
ओके चलिए दीपक जवाब दो। 5,716 5,000 सर अब चलिए पता है? नेक्स्ट। ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला कर, मैं कितनी बार समझा रहा हूँ। गुलशन सिंह, गुलशन सिंह हर्षित शायद से 7,516 किलोमीटर। ओके ओके वेरी गुड, ठीक है गूगल ने आपकी हेल्प कर दिया, वेरी गुड। तो जो उन्होंने बताया है बिल्कुल सही है, शायद से नहीं है और गूगल से ही देख के बता रहे थे। 7,516 किलोमीटर, ठीक है 7,516 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, जिसके अंदर ये भी इंक्लूड है, ये दोनों, ठीक है ये दोनों भी इंक्लूड है। दूसरी बात, अगर पूछा जाता है वो कौन सा स्टेट है, प्लीज लिसन टू मी, वो कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है, यानी जो कोस्टल एरिया है जिसके पास सबसे ज़्यादा है, फटाफट सुन लीजिए, वो है आपका गुजरात, ठीक है गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया पड़ता है। ठीक, आगे जो है पूछ लिया जाता है, नहीं कंपैरिजन करें तो देखो महाराष्ट्र का उतना इलाका नहीं है क्योंकि वो अंदर की तरफ भी फैला हुआ है, गुजरात का ज़्यादा एरिया कवर होता है पॉइंट टिप से लेके नीचे तक, ठीक है। आगे आगे जो है अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरिया टच है, ठीक है जिनसे कोस्टल एरिया टच है, तो आपको याद रखना है, फटाफट सुना देता हूँ, बता देता हूँ, जी के, ठीक है की बुक, ठीक है आज तुम्हें ओपन, जैसे लिख रहे हो ना आप उसको ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको फायदा रहे, मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके सामने लगा लीजिएगा 2 2 का मतलब जी से 2 स्टेट है, के से 2 स्टेट है, तो आप बता दोगे जी से 2 स्टेट कौन कौन से, बताओ जी से 2 स्टेट कौन कौन से हैं, बताइए। गुजरात गांधी, और गुजरात और गांधीनगर। अरे कैपिटल है लड़के, में स्टेट पूछ रहा हूँ, अरे छोटा सा स्टेट सर है वो, गुजरात, ये वाला गोवा, हाँ जी गोवा, गुजरात, गुजरात, ठीक है गोवा, गोवा, के से बताओ, कश्मीर, कश्मीर, कर्नाटक, मैंने कोस्टल एरिया, कश्मीर, कश्मीर में समुद्र किसको दिखता है, ओके चलिए, तो यहाँ पे आपके 2 हो गए, एक हो गया केरल और दूसरा हो गया कर्नाटका, ठीक है। कश्मीर में समुद्र नहीं है लड़के, कोस्टल एरिया जो समुद्र के इलाके होते हैं वो उनको बोला जाता है, ठीक है तो वो नहीं होगा। कि बस एक प्रीपोजिशन है। अब चलते हैं हम लोग बी से, तो बी से क्या हो सकता है हमारा, वेस्ट बंगाल, ठीक है वेस्ट बंगाल। प्लीज किसी बच्चे का माइक ऑन है वो बंद करें, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए से और टी से ये, और आपका ये हो गया ओ और ये हो गया आपका एम, ठीक है। अब बताइए फटाफट, ए से जो कोस्टल एरिया में है कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आप लोगों को आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आपका कोस्टल एरिया में आता है, ठीक है। और बताएं टी से एक और स्टेट है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, वेरी गुड। ओ से बताओ, ओडिशा, 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 वेरी गुड। और एम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, सर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में नहीं, ठीक है। तो ये टोटल 9 स्टेट्स हैं। सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज अनुराग चतुर्वेदी माइक म्यूट करो। तो ये टोटल आपके 9 स्टेट्स हैं। सिंपल सा याद रखना है, जीके की बुक आज तुम्हें ओपन मिलेगी, जीके की बुक आज तुम्हें ओपन मिलेगी और जी पे 2 है और के पे 2 है, ठीक है। तो आप इस
लाइन को याद रखिए, आपको वो 9 स्टेट्स याद हो जाएंगे जो आपकी कोस्टल एरिया से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो जी से गोवा एंड गुजरात, ए से कर्नाटका एंड केरल, बी से वेस्ट बंगाल, ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, ओ से उड़ीसा, एम से महाराष्ट्र। तो आपको आज 2 चीजें सिखाई है, एक है मित्र पर गमछा मार झार, मित्र पर गमछा झार, और दूसरा है जीके की बुक आज तुम्हें ओपन मिलेगी। इस तरीके से हमने टोटल 2 चीजें याद करनी है, कोस्टल जो स्टेट्स है वो, और साथ ही साथ जहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ठीक है। होमवर्क आप सुन लीजिए। होमवर्क क्या है, अभी जो आपके रिसेंटली 28 स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इनको आपको लर्न करना है। कुछ चेंजेस हुए हैं, इस वजह से आपको लर्न करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम अपने सब्जेक्ट को भी उठाएंगे और साथ ही साथ 2 मिनट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर भी हमारा डिस्कशन